और ये बिल्कुल जी आज की बड़ी खबर थी इंटरनेशनली। एलेक्स जोन्स, शायद आप में से बहुत सारे लोग उसका नाम नहीं जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से उसका बैकग्राउंड देता चलूं। अमेरिका में सन 2012 की बात है कि 14 दिसंबर 2012 को एक टाउन है सैंडी हुक, एक स्टेट है जिसका नाम कनेटिकट है, और कनेटिकट का एक शहर न्यू टाउन, उसके एक सबर्ब है विच इज कॉल्ड सैंडी हुक। वहां के एलिमेंट्री स्कूल में एक मैस शूटिंग का इंसिडेंट हुआ था। एक शख्स ने जो है वो एक 20 साल का एक शख्स था जिसने एक बच्चों के स्कूल पे हमला किया था, और तकरीबन उसमें 27 लोगों को जो है वो कैंपस में मार दिया था, जिसमें आई थिंक कोई 23 या 24 जो है, या पता नहीं 22 जो थे वो बच्चे थे और बाकी वहाँ के टीचर्स थे। वन ऑफ द वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वन ऑफ द वर्स्ट मैस शूटिंग इंसिडेंट। बट अमेरिका में इससे भी बुरी हरकतें ज़ाहिर हो चुकी हैं। सैंडी हुक बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज उसमें बच्चों को टारगेट किया गया था, बहुत छोटे बच्चों को टारगेट किया था, और ये अमेरिका की जो स्कूल में ऑन कैंपस गन वायलेंस है उसका एक काफ़ी एक खौफनाक केस जो है ये कहलाता था। अच्छा, इस दौरान हुआ ये था कि अमेरिका में आपको पता है कि जो दायां बाजू है उनका जो राइट विंग है, जिन्हें कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, जो कि जनरली रिपब्लिकन पार्टी के जो हैं वो सपोर्टर्स होते हैं, ये लोग गन्स को कैरी करना जो है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी गन्स को समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको ये हक देता है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये प्रिविलेज देता है दैट वी कैन कैरी वेपन्स। ओके, क्योंकि आपको पता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन उसकी जो वो शिक जिसको वो कहते हैं कि हमें ये हक देता है, वो तकरीबन कोई 250 साल पुरानी एक शिक है। और उस जमाने में आपको पता है तलवारें वगैरह और ये कैरी करना, तीर कमान कैरी करना, हंटिंग वगैरह, इन चीज़ों के लिए जो है वो अलाउड था। लेकिन जाहिर है इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये है दैट एनीवन इन अमेरिका कैन हैव अ गन, कैन ओन अ गन, एंड ही कैन ओन अ गन, एंड देयर आर स्टेट्स ऐसी जहां पीपल कैन होल्ड अनलिमिटेड गन्स एज दे विश टू। सो ये जो दाएं बाजू का एक रेडियो प्रेजेंटर था, ही वाज अ कंस्पिरेसी थियरिस्ट, हिज नेम वाज एलेक्स जोन्स। एलेक्स जोन्स जो है वो उस जमाने में बड़ा मशहूर हो गया। उसने ये कहा कि ये सैंडी हुक में इस शख्स ने जो हमला किया था ये दरअसल एक स्टेज्ड हमला था। उसने कहा कि ये एक ऐसा हमला था कि जो कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक सरकार, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने, या उस वक्त जो अमेरिका में गवर्नमेंट थी, आप जानते हैं उस जमाने में बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये हमला करवाया था ताकि अमेरिका में लोगों का जो गन लॉज हैं या गन कैरी करने का जो हक है उनके केस को कमजोर किया जाए। तो इट वाज अ कंस्पिरेसी थियरी, इट वाज अ होक्स जो कि इसने वहां पे फैलाया था, कि उसने अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था सैंडी हुक मैसेकर का। अब हुआ ये है कि उस पे जो है फिर काफी सारे केसेस चलना शुरू हुए, और उसमें डैमेजेस के जो है ना वो केसेस ज्यादा चलना शुरू हुए। तो एलेक्स जोन्स ने जो है वो ये होक्स, ये कंस्पिरेसी थ्योरी की, तो इसको बहुत सारे वालिदैन, आई थिंक दोज वर 8 या 9 पेरेंट्स थे, दे टुक हिम टू द कोर्ट, और वहां पे ये कोर्ट में ले गए इसको, और वहां पे एक उन्होंने लिबरल एक्शन, जो बेसिकली कहना ये चाहिए, लिबरल तो नहीं कहूंगा, उन्होंने एक कॉम्पनसेशन का, उन्होंने कहा कि तुमने इतनी बड़ा जो है ना वो ये झूठ बोल रहे हो, या तो तुम इसको ला के प्रूफ करो, और अगर तुम प्रूफ नहीं कर सकते तो तुमको जो है वो हर्जाना इसका जो है ना अदा करना पड़ेगा। तो कल अमेरिका में जो है वो एक कोर्ट ने ये डिसाइड किया है दैट दिस गाय एलेक्स जोन्स, ये जो वहाँ का रेडियो प्रेजेंटर था, इसकी बेसिकली एक जो पॉडकास्ट हुआ करती थी जिसका नाम था इन्फो वॉर्स के नाम से, इंफॉर्मेशन वॉर्स, तो उसने जो है ये कहा है, उसको ये कहा गया है कि यू हैव टू पे $965 million टू द पेरेंट्स। $965 million, that's a huge amount, and it is obvious कि he will not be able to pay this amount। लेकिन बहरहाल उस पर एक पेनल्टी लगा दी गई है। मकसद ये था कि आइंदा कोई भी जो है वो इस तरह का झूठ बोलने से पहले, इस तरह का होक्स फैलाने से पहले जरा सोच लिया करें। This is Mira FM 107.4.